कोई ऐसा भी हो सकता है, कोई अपराधी इस तरह का जो है अंजाम दे के किसी घटना को, और फिर वो एक आम तरीके से हमारे और आपके बीच में ही वो घूमता रहता है। कोई शक नहीं होया कुछ उसके? शक नहीं हुआ जी, शक तो था। हाँ, बार बार फोन करा जी, शायद पचड़ के और सारी बात अपनी मामा आगे रिपोर्ट करा था। हमारे दौर में विधायक भी आए थे सारे ने, और सब ने फोन भी करे थे। उन्होंने सबकी रिपोर्ट नहीं देना रहा, उन्होंने उस दौर फोन कर दिया, उन्होंने उस दौर फोन कर दिया। वो था अब ये न्यू कहते हम बाहर जावांगे, किला बेच दे, किला बेचने दो नाट गया। अच्छा, बाहर कहाँ जाना चाहते? बाहर दूसरे देश में जाने की तैयारी थी लड़के की, अरे उसके मामा के लड़के की, दोनों ही तैयारी थी। किला मारा बेकुआ थे वो किले। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा 1008 हमेशा सच के साथ। दोस्तों, मैं दिनेश कुमार फिलहाल मैं एचरा खुर्द गांव में मौजूद हूं। जो आप बार बार चैनल पर आप बैक टू बैक अपडेट आप देख रहे हैं कि यहां पर एक हत्या को अंजाम दिया गया है। खुद बेटे ने ही बाप की हत्या की है, और परिवार वालों का कहना है कि मां का उसमें पूरा हाथ है कि अपने बेटे के द्वारा अपने पति की हत्या जो है महिला ने करवाई है। और एक कारण जो है वो अभी तक कारण तो सामने नहीं आया है। बाकी जो अपराधी हैं वो अरेस्ट इसमें हो चुके हैं, 3 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। एफआईआर में इस परिवार ने 7 लोगों के नाम दर्ज करवाए हैं। फिलहाल जो मृतक विनोद है, उसका बेटा शुभम, जिसकी उम्र लगभग 20-22 साल जो है बताई गई है, वो इस मामले में अरेस्ट वो हो चुका है। उसने खुद कबूल भी कर लिया है। लेकिन अभी जो है एक सबसे बड़ी जो बात है, जो पिछली वीडियो में ही मैंने आप लोगों को बताया था कि एक ऐसा मामला, ऐसा खुलासा जो है इस मामले में हम आप लोगों के सामने लेके आएंगे, जिसकी पूरे समाज को ज़रूरत है। क्योंकि इस तरह की घटनाएं जो है बार बार समाज में देखने को मिल रही हैं। परिवार का ही कोई ना कोई सदस्य जो है ऐसी घटना को अंजाम देता है, और फिर पूरा परिवार जो है गुमराह हो जाता है। इसी तरह से जो है अपराधियों ने इस परिवार को भी गुमराह करने की कोशिश की है। लगभग 2-3 दिन तक जो है अपराधी इस घटना को अंजाम देने के बाद वो जो है कलयुगी बेटा मैं उसको कहूँगा, जो अपने बाप की हत्या करने के बाद 2-3 दिन तक अपने बाकी परिवार के सदस्यों के साथ जो है एक आम लोगों की तरह ही वो उस परिवार में रहने लग रहा था। और पूरा जो है वो ये मतलब अपने दिमाग, उसके दिमाग में ये चला हुआ था कि परिवार के लोग किस तरह से क्या कार्रवाई कर रहे हैं। उसके बाद जो है वो अरेस्ट होता है। तो जो बीच का जो अरेस्ट होने, हत्या का जो दिन था, तब से लेके और अरेस्ट होने तक 2-3 दिन जब वो परिवार में रहा है, तो उस अपराधी का मतलब क्या कुछ व्यवहार रहा है, ये सब जो है अंदरूनी बातें जो है हम जानने की कोशिश करेंगे, ताकि समाज के और लोग भी उन बातों से सचेत हो सकें कि भाई ऐसा भी हो सकता है, कोई अपराधी इस तरह का जो है अंजाम दे के किसी घटना को, और फिर वो एक आम तरीके से हमारे और आपके बीच में ही वो घूमता रहता है। नमस्कार जी अंकल जी। हाँ, आप शुभम के क्या लगते हो? दादा। जो शुभम अपराधी है जो? हाँ, इसके दादा लगते हैं। इसके दादा लगते हो आप शुभम के। अच्छा, 16 तारीख ने घटना को अंजाम दिया गया, 17 तारीख को विनोद की बॉडी मिलती है। उसके बाद ये शुभम है जो वो परिवार में ही था, यही रहा जी, हमारे दौर रहा जी, यही रहा। कोई शक नहीं होया कुछ उसके? शक नहीं हुआ जी, शक तो था। हाँ, बार बार फोन करा जी, शायद पचड़ के और सारी बात अपनी मामा आगे रिपोर्ट करा था। हमारे दौर में विधायक भी आए थे सारे ने, और उन्होंने सब ने फोन भी करे थे। उन्होंने सबकी रिपोर्ट नहीं देना रहा, उन्होंने उस दौर फोन कर दिया, उन्होंने उस दौर फोन कर दिया, और आगे तक बात दे रहे। ये सारा सौदा बेच चुका है। अच्छा, एक चीज और बताओ, जो जिस तरह से आप बता रहे थे कि भाई जो इसकी पत्नी है विनोद की, और शुभम की जो माँ है, और ये सब जो है शुभम अपनी माँ, शुभम और शुभम का छोटा भाई, ये अपनी माँ के साथ अपने मामा के घर में रहते हैं फिलहाल। तो ये जो घटना घटी है, जब इनके फादर की जो बॉडी मिली है विनोद की, उसके तुरंत बाद ये यहाँ पे आगे थे या फिर बाद में आए हैं? नहीं, हमने फोन कराया था तुरंत। अच्छा, फोन करने के बाद आगे थे? फोन करने के बाद ही आगे थे, इनका सारा परिवार आया था। अच्छा, उसकी माँ का क्या कुछ व्यवहार था? उसकी माँ का ये व्यवहार था, यहाँ आया पास है वहाँ का, वो एक नॉर्मल जो महिला जो करती है इस तरह की, उसमें वह उसने कुछ नहीं कराया जी। वहाँ खेत में वहीं बैठी रही गड्डी के में, वो भी फिर दिखाने के लिए एक भाई का था छोटा, चल वे मैं दिखाऊंगा तने। फिर वहाँ जाकर उन्हें भीतर भी नहीं बढ़ी। अच्छा, खेत से जो बॉडी उठाई आपने उनके आने के बाद? उनके आने के बाद पुलिस ने उठाई, हमने बॉडी नहीं उठाई। अच्छा, जो मतलब माँ बेटा और जो उसके मामा वगैरह सब वहाँ से आ लिए? मामा सब आ लिए थे, उनके कम से कम 20 मानस आ रहे थे वहाँ। अच्छा, उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को हॉस्पिटल भेज दिया गया। तो जो शुभम की माँ है वो यहीं पे रुकी घर पे या चली गई थी वापस? नहीं, यहीं रही थी।
यही रुकी थी, हाँ, शुभम भी यहीं पे था। शुभम भी यहीं था। अच्छा, उस टाइम उस मौके पर घर में आप लोगों से बातचीत वो कर रहे थे, तो कुछ ऐसा झलक रहा था उनकी बातों से कि भाई इन्होंने कुछ ऐसा किया है या गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे? नहीं जी, जमा गुम पड़ी रही। हाँ हाँ, उसको न्यू भी बोला है हमारे सुख के दिन आगे ये मर गया है। ये क्यों बोला? क्या परेशान से? क्या पता उसका क्या क्यों बोला है। क्या कोई मतलब ऐसी तो नहीं थी कि भाई जो वो महिला है और उसके बच्चे हैं अपने बाप से परेशान हो किसी बात को लेकर? परेशान तो थे जब 4 साल पहले केस कराया था उन्होंने। फिर हाँ, ये अपने बाप से किस बात की परेशानी थी उनकी? बाप की ये परेशानी थी, बाप तो इनसे खर्चा देव था। अब ये न्यू कहते हम बाहर जावांगे, किला बेच दे, किला बेचने दो, नाट गया। अच्छा, बाहर कहाँ जाना चाहते? बाहर दूसरे देश में जाने की तैयारी थी लड़के की। अरे उसके मामा के लड़के की, दोनों वही तैयारी थी। किला मारा बेकुआ थे, वो किले दो छोरा नाट गया। भाई देखिए, ये बहुत बड़ी बात जो है सामने आई है कि विनोद का लड़का शुभम जो है वो विदेश जाने की तैयारी कर रहा था और अपने जो पापा को जो है बार बार ये कह रहा था कि आप एक किला बेच दो और उन पैसों से जो है मैं विदेश में जाऊंगा। लेकिन विनोद जो है वो किला जो है वो बेचने से उसने मना कर दिया। उसके बाद जो है, क्या यही कारण रहा इस घटना को अंजाम देने का? हाँ जी, ये काम रहा है। वो 1 महीना पहले यहाँ आ भी रहा था, 10 दिन अपने पापा के पास रह के भी गया था। 4 दिन ऊपर भी सोए चबारे में दोनों बाबू बेटा, फिर नीचे सोए हैं। और फिर वो पीछे मांगने लग गया। उसके पापा ने यहाँ हमारे इन जख्ता के लिए जूत भी बजाया है। अगर वो मेरा छोरा रहता, हम पैसे दो, जब तक कोई हिसाब किताब नहीं हुआ था जीरी का। वो नाटक ये नाटक हिसाब किताब नहीं हुआ, हिसाब किताब होगा जो पैसे मिलेंगे। जी, हमारे साथ जो है जी शुभम के जो चाचा जी हैं, जो विनोद के छोटे भाई हैं मृतक विनोद के, उनसे भी हम बातचीत कराएंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। नाम क्या भाई साहब? अनिल। अनिल जी, जिस तरह से जो मेरा जो सवाल यही है कि इस घटना को अंजाम देने के बाद आपका भतीजा है जो शुभम है और आपकी भाभी है, वो परिवार में ही थे, मतलब है जब तक वो अरेस्ट नहीं हुए, तो आप के अनुसार उनका क्या कुछ व्यवहार था इतनी बड़ी जो घटना को अंजाम देने के बाद? वो सर वैसे तो ठीक रहते थे, जैसे बाहर के आते थे, वो लड़का चाय चूहे भी पिलाता था। अच्छा। लेकिन कोई बात वहाँ होती थी तभी वो तुरंत एकांत में जाकर फोन करता था। अच्छा, आप लोग कुछ बातें करते थे तो वो? हाँ, वो एकांत में जाके बात करता था। कहाँ सूचना देता था सब बातों की? वो शायद उसके मामा के पास करता था फोन बार बार। तो कोई हमारे पास आता तभी वो जाता, मतलब एकांत में जाके फोन करता। फोन करना था तो हमारे पास भी कर लेता। सही बात है। तो वो अलग करता था फोन। उसकी माँ थी जो, वो भी मतलब ऐसे नहीं थी जैसे वही पति गुजर गया है, कोई वो खास वो नहीं थी। रजाई में लेटी रहती थी काफी टाइम। अच्छा, उसको शुभम को जो अरेस्ट जो करवाया है वो किसने करवाया? फिर आप लोगों को शक हुआ या किसने करवाया अरेस्ट? पता कैसे लगा, इसका खुलासा कैसे हुआ? सर हम